हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से स्वागत है बच्चे आपका। हम पढ़ेंगे दिल और दिमाग दोनों से। तो आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो बच्चे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे 2 से लेकर 3, एवरेज 2 मान लीजिए आप, कभी एक पूछ सकता है। और ये हर एग्जाम में आते हैं। एग्जाम चाहे कोई भी आपका वनडे एग्जाम, हर एग्जाम में आते हैं। स्टेट एग्जाम हो, एसएससी का है, बैंक का है, डिफेंस का है, पूछता आपसे ये। और ये 1 से लेकर 3 क्वेश्चन, कभी 1, कभी 2, कभी 3 पूछेगा। तो करना कैसे है? सब कुछ नहीं पढ़ना, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगे। जो एग्जाम में आते बार बार वो पढ़ेंगे, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे। और मेन चीज क्या रहेगी, हम पढ़ेंगे ट्रिक से, कि आप इनको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा भूला नहीं पाओगे। ठीक है, इनको भूल पाना आपके लिए क्या हो जाएगा, भूलना मना है, आप इनको भुला ही नहीं पाओगे। ये बात बच्चे, कि वो क्या वैसे पढ़ेंगे, चाहकर भी नहीं भुला पाओगे। ठीक है, अब करते कहानी को स्टार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ, पढ़ा आपने, डिजर्विंग ब्लेम फॉर अनदर एन ऑफेंस और क्राइम। मतलब क्या है, बुरा काम किसी ने किया है और पनिशमेंट किसी और को मिल रही है। सुना आपने? सुनो, मतलब क्या है, ये होता है बलि का बकरा। इसे तो बलि का बकरा बनाएगा। मतलब क्या है, अब क्राइम किसी और ने किया है और बंदे सजा किसी और को दी, तो वो क्या होता है, बलि का बकरा। बड़े इंसान को बचाने के लिए छोटों की बलिदानी कुर्बानी देते हैं, तो वो क्या होते हैं, बलि के बकरे होते हैं। तो बकरा बकरी मतलब क्या है, इसका आंसर बनेगा डी, स्कैपगोट। डी आंसर बनेगा। ठीक है, ये होता है जो मतलब कभी शादी वादी ना करे, सन्यासी टाइप का। और ये जिसपे आप ब्लेम कर सकते हो कि हाँ ये तूने किया है। तो बी का मतलब क्या होता है, जिसको आप ब्लेम कर सकते हो। ए का मतलब क्या है, सन्यासी टाइप का, साधु तपस्वी है, सन्यासी है, सन्यासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 पे। इसका बताओ। क्या आएगा? द डे ऑफ द लास्ट जजमेंट और द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये होता है मेरे भाई कयामत का दिन, कयामत की रात है। कयामत मतलब ये बोलते हैं, कयामत मूवी भी आपकी, कयामत का दिन, कयामत की रात। इसका आंसर क्या बनेगा? गोली मतलब कर चुके हैं। गोली मतलब क्या होता है, भोला भाला, जिसको इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है, भोला भाला। ये तो इसका आंसर बनेगा नहीं। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, लेजी है, जो काम से क्या रहे, देखो, जो काम से, कैसा मैन जो काम से दूर रहे, मतलब लेजी है। लेसीट्यूड है भाई। लस्सी पीने के बाद बॉडी में क्या आता है, आलस्य आता है। ओके सर। स्लोथ, स्लो है, स्लो कोच, ये सारे क्या होते हैं, आलसी। इंडोलेंट, जो हिले डुले ना, वो भी क्या होता है, आलसी, लेजी। तो इंडोलेंट है, स्लो कोच है, स्लोथ है, लेसिट्यूड है, डोरमेंट है। इन सब का मतलब क्या होता है, लिथार्जिक, जिसके अंदर एनर्जी है ही नहीं। समझ गए? तो ये सब आलसी है। तो एग्जाम बताओ, तो एग्जाम में आलसी वर्ड क्यों आया? वो सर लाइफ का वर्ड है ये, और जो बातें लाइफ में आएंगी वो एग्जाम में। तो आलसी होना कैसा है, लाइफ का वर्ड। हम लोग आलसी हैं, बहुत आलसी इंडिया वाले, तो हम इसलिए एग्जाम में आते हैं। डूम्सडे का आंसर बनेगा कयामत का दिन, कयामत का दिन। ठीक है बच्चे, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलो, इसका क्या बनेगा? बताओ क्या आएगा? ये होता नखरेबाज, जिसको मनाना काफी मुश्किल है, नखरेबाज है। अब जैसे मान लो आपने किसी को खाने के अंडे दिए, अब वो फ्रेंड है, आपको फ्रेंड ने आपने फ्रेंड को दिए खाने के लिए 3 एग्स। अब एक एग्स में होता है 6 ग्राम प्रोटीन, तो 3 में कितना हमारा, 3 × 6 18 ग्राम प्रोटीन। आपने सोचा कि चलो फ्रेंड हमारी कुछ अच्छा बॉडी में है ना, स्ट्रेंथ बने, मसल बने,
आपने अंडे दिए, उसे क्या चाहिए, बर्गर, उसे चाहिए पिज्जा, तो वो क्या है, फिर भी खुश नहीं है, नखरेबाज है। इसको मनाना काफी मुश्किल है भाई, हार्ड टू प्लीज, तो वो क्या होती है, नखरेबाज। इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, बी। वो लड़की बहुत फास्ट, तुम्हारे हाथ, तो क्या बोला मैंने, लड़की बहुत फास्ट है तुम्हारे हाथ नहीं, मतलब बहुत फास्ट है तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, मतलब बहुत नखरेबाज है। उसका आंसर बन गया बी वाला। ये होता है फीमेल के बारे में अच्छा जानने वाला। ये होता है कट्टर, बोल तुम कैसे फैन हो, कट्टर फैन हो, बाइकआउट, कट्टरता होती है, कट्टर। ये होता है फेट, भाग्य को मानने वाला, कि जो करेगा लक करेगा, जो करेगा किस्मत करेगी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो करेगा वो भगवान करेगा, ठीक है। तो ए का मतलब क्या होता है, फीमेल के बारे में अच्छा जानने वाला। सी क्या होता है, फेट, भाग्य को मारने वाला। बी क्या होता है, नखरेबाज। और डी क्या होता है, फॉर्म कट्टरता, कट्टर है, बाइकआउट है। तो 4 मिलकर सिक्के, 1 वर्ड सिक्के बच्चे। नेक्स्ट, ज्यादा खाने वाला, क्या बने इसका आंसर, वन ईट्स टू मच। ए बी सी डी चेक करो जल्दी से फटाफट। आसान है। 3 अंडे, 6 ग्राम, 18 ग्राम प्रोटीन, तो अंडे खाओ। ज्यादा खाने दो, ओबेसिटी मतलब क्या होता है, मोटापा। ओ भैंस, भैंस मोटी होती है, मोटापा होता है, मतलब ये बिना खाए भी मोटा हो सकता है, ये आंसर नहीं बनेगा। इम्पोस्टर और क्वैक का मतलब क्या होता है बच्चा, बहरूपिया, फ्रॉड, बहरूपिया। बोलो ग्लेटन, गले में टन, जो गले में खाए टन, टन मतलब 1 क्विंटल खाए तो वो क्या हो जाएगा, मोटा, ये होता है पेटू। इसका आंसर बनेगा ए। ज्यादा खाने वाला क्या होता है, पेटू होता है, ग्लेटन होता है। इम्पोस्टर क्या होता है, बहरूपिया। क्वैक भी क्या होता है, बहरूपिया, फ्रॉड है। और ओबेसिटी मतलब क्या होता है, ओबेस, ओबेस, ओबेस क्या होती है, मोटी, मतलब मोटापा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, वन हु वॉक्स ऑन फुट, पैरों, ये जगह देख लो, ये जगह होती है पैदल चलने के लिए ना, पैरों से चलने के लिए, पैदल के लिए, क्या कहते हैं इसको, ऊपर। ए का मतलब क्या होता है, गरीब, ये तो पुअर है, गरीब है। ये होता है पेडिस्ट्रियन, ये क्या होता है, ये होता है बच्चों का डॉक्टर, चाइल्ड डॉक्टर, ये नहीं बनेगा। पेडिस्ट्रियन क्या होता है, पैदल चलते, इसका सी बनेगा, पैदल पैरों के लिए। और प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है, हीरो, नायक, अच्छा इंसान है। अब देखो, अब हमारा 2 वर्ड है, एक नायक है, एक खलनायक है, एक प्रोटैगनिस्ट है, एक एंटागनिस्ट है। तो एंटी मतलब क्या, खिलाफ, जो तुम्हारे खिलाफ वो बच्चा क्या होता है, एंटी। और जो तुम्हारे साथ है वो क्या होता है, प्रो, मतलब तुम्हारे लिए सही है, प्रो है, वो अच्छा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा और कौन बताएगा। देखो प्रो, सबके अंडर प्रो, प्रो मतलब क्या होता है, बेहतर, तो ये होगा हीरो, नायक, अच्छा, बोले तो अनिल कपूर। एंटी मतलब खिलाफ, ये होगा हमारा अमरीश पुरी, तो खलनायक, खलनायक। याद कैसे करा, प्रो मतलब बढ़िया, प्रो मतलब क्या हो गया, बढ़िया, और एंटी मतलब क्या हो गया, खिलाफ, खलनायक। नेक्स्ट आ जाओ, एंग्री एट इनजस्टिस। अब इंडिया में क्या है, अब हमें मेरे भाई न्याय नहीं मिल पाता, दिक्कत है न्याय मिलने की। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, आप किसी मर्डर भी कर दो, बहुत साल लग जाते हैं फैसला आने में। तो इंडिया वाले क्या रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, क्यों, न्याय नहीं मिल पाता है, गुस्से में रहते हैं, है कि नहीं है। इसका मतलब क्या बनेगा, चेक करते हैं। तो इंडिया वालों तो स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब स्ट्राइफ साउंड लाइक वाइफ, ये होता है फाइट, वाइफ का काम क्या, फाइट करना। तो स्ट्राइफ मतलब फाइट करने वाला। बेलिकोज, बिल्ली भी क्या होती है, फाइट करती है कि नहीं। फिश वाइफ, वाइफ का मतलब क्या होता है, फाइट करना।
तो ये तीनों तो क्या हो गए, फाइट करने वाले। ओके सर। अनोय क्या होता है, नाराज, नहीं बनेगा। बुआ का मतलब क्या होता है, गाय जैसे, काउ लाइक, मतलब शरीफ है। ये कहते हैं हमारे लड़के तो गौ जैसे बड़ी शरीफ है, काउ, बोआइन। इसका मतलब इंडिया के लोग हमेशा क्या रहते हैं भाई साहब, गुस्से में रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, क्योंकि उनको क्या नहीं मिलता है, न्याय, जस्टिस नहीं मिलता। इसका आंसर बनेगा ए। ठीक है, इंडिया वालों को टाइम से क्या नहीं मिलता, जस्टिस, तो वैसे रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, इरिटेट रहते हैं। नेक्स्ट, इसका बताओ, इसमें क्या आएगा। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन। अच्छा दिमाग है बंदे का, तेज दिमाग वाला, तेज तरार। बोलो इसका आंसर क्या बनना चाहिए। मतलब तेज तरार दिमाग है भाई। चेक कर लो, एडवोकेट। तो वो लेजी तो बनेगा नहीं, आलसी तो है नहीं, जज भी नहीं है। बोलो IQ मैन, IQ मैन, इसके पास IQ, वो क्या है, तेज तरार, तेज दिमाग वाला। इसका आंसर बनेगा B। आसान था ये। कब क्या अच्छा इंटरेस्टिंग है ये होता है क्राइम में आपका साथ देने वाला, सह अपराधी। ए पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट ए क्राइम। मूवी का नाम है मुन्ना भाई MBBS, वहां सीन होता है ये। वहां एक होता है आपका संजय दत्त, एक होता सर्किट। तो पब्लिक हम पे हंसेगा भाई, तो ये क्या होता, साथ देता है इसका, संजय दत्त का, जो भी उल्टे काम करे। इसका क्या होता है, राइट हैंड, एक्चुअल में ना, राइट हैंड बोलते हैं इसको। मतलब सारे काम यही करेगा, मैनेज ये करने वाला। तो गलत काम में, क्राइम में साथ देने वाला क्या होता है, सह अपराधी। उसकी पूछिए आपसे इंग्लिश क्या बनेगी। ऑप्शन ए अबसर्ड है, बी अकम्प्लिस, सी अकम्प्लिस्ड, बी अकम्प्लाइस, और डी क्रिमिनल। तो इसका आंसर ए बनेगा, बी बनेगा, सी या फिर डी, वो चेक करना में। मतलब क्राइम में साथ देने वाला, चेक करो देखो। अबसर्ड तो क्या होता है, बकवास, ये तो बनेगा नहीं। बोलो पुलिस, पुलिस कब आएगी, जब आप कुछ काम करो, ऐसे कांड करो। तो इसका आंसर बनेगा बी। अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, फिनिश, काम पूरा करना। और क्रिमिनल मतलब क्या होता है, तो पता है, तो आंसर बनेगा इसका बी बनेगा। अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, सह अपराधी। ट्रिक क्या बनेगी बच्चा, पुलिस। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन। बताओ इसमें क्या बनेगा, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन। अच्छा, वैसे एज है पर शादी नहीं की है, चेक करें देखो। सिन का मतलब पाप होता है, तो ये होता है अशुभ। कोई चीज आपके लिए शुभ नहीं है, अशुभ है। और शुभ का मतलब बच्चा क्या होता है, ऑस्पिशियस, AUSPICIO, ये शुभ होता है। स्पीच का मतलब क्या होता है, कुमारी महिला। जैसे मान मैं बोला, मैं बोला ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, मायावती, सब क्या ये एज्ड है पर शादी नहीं किया, तो क्या सारी है, स्पीच। इसका बी आंसर बनेगा। फिश वाइफ का मतलब क्या होता है, फाइट करने वाली महिला। क्या होता है, इसको सिर्फ क्या पसंद है, फाइट करना, लड़ाई करने वाली। और मिड वाइफ का मतलब क्या, मतलब व्हाट इज मिड वाइफ, बीच की पता नहीं। सर मिड वाइफ वो होती है मेरे भाई, ये होती है नर्स, दाई, जो बच्चे पैदा नहीं, बच्चे पैदा करवाने में आपकी हेल्प करती है। दाई नहीं, पहले कुछ टाइम पहले दाई से पैदा होते थे, अब तो डॉक्टर करते हैं हॉस्पिटल में, पहले दाई बच्चे पैदा करवाती थी, मिडवाइफ। नेक्स्ट, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल पेन। बताओ क्या आएगा। चेक करते हैं। अब ग्रेट हमने क्या, ये तो पेट टू है, ये तो बनेगा नहीं।
अगोनी दर्द, इसका ये बनेगा जोक जोक, और जोक सुनने के बाद चेहरे पे क्या थी, हंसी, ये मेरी भी इसका आंसर नहीं बनेगा। डायर बोलो, जर्नल डायर। अब जर्नल डायर ने भाई साहब 1919 में बच्चे क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मास केयर हत्याकांड, उसका मतलब क्या था, जनसंहार। तो ऐसा बड़ा घिनौना काम करने वाला बंदा क्या होता है, हॉरिबल, बहुत ही भयानक इंसान था वो। इसने बेगुनाह, हजारों बेगुनाहों को, निहत्थों को गोलियां चलवाई और वो जान से मार दो। कैसा बंदा था वो, जर्नल डायर, बहुत ही बेकार, हॉरिबल, टेरिबल, भयानक इंसान था। हो गया, अगला बताओ, अगले में क्या आएगा। वन हु कैन यूज बोथ हैंड एफिशिएंटली, मूवी 3 इडियट। अब 3 इडियट मूवी में ये बंदा होता है भाई वायरस, क्या होता है, वायरस है ये। वो वायरस क्या बोलता है भाई, वायरस के अंदर क्या होती है, आर्ट होती है कि वो दोनों हाथों से एक बार लिख सकता है ना, ये लिख रहे थे ऐसे लिख रहे। तो वायरस के अंदर क्या है, जिसके दोनों हाथों में इक्वली एफिशिएंट हो, जिसके दोनों हाथों में एबिलिटी हो, उसको हम क्या कहते हैं, देखो ट्रिक। एमबी का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, एमबी, एमबी का मतलब बच्चा होता है 2, एमबी मतलब 2 होता है, और डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, स्किल। अब इसके दोनों हाथों में क्या स्किल है, उसका आंसर बन गया हमारा बी, एमबी डेक्सटेरियस। ये क्या होता है, वाइज, बुद्धिमान इंसान। पीवीएस का मतलब क्या होता है, इरिटेट, अनोइंग। नेक्स्ट, हमने क्या थे, इसको सुधारा ना जा सके, क्या कहते हैं उसको हम, हमने किया इसलिए मैंने तो टाइम दिया आपको करने के लिए। इन वाले क्या थे, डेलीबल, जिसको मिटा सकते हैं, जो ना मिटे वो क्या होता है, इंडेलीबल, इसको सुधार दे वो क्या होता है, कोरिजिबल, जो ना सुधरे वो क्या होता है, इनकोरिजिबल। इसका आंसर डी बनेगा। ये सब हमने किए थे, याद कर लो। फैलिबल, इनफैलिबल, कोरिजिबल, इनकोरिजिबल, विंसिबल, इनविंसिबल, डेलिबल, इंडेलिबल, है ना, ऑडिबल, इनऑडिबल, विजिबल, इनविजिबल, स्क्रेटेबल, इनस्क्रेटेबल। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन स्पाइसेस इन वॉर, मतलब क्या करने वाला बंदा ये बंदा हो गया मेरे भाई कौन, जो क्या करता है, जासूसी। मूवी राजी। अब राजी फिल्म में कुछ ऐसा ही तो कहानी थी मेरे भाई। ये लड़की जाती है पाकिस्तान, शादी करती है पाकिस्तान के मेजर से, और ये क्या होते हैं, रो की एजेंट, रो इंडिया का मेरे भाई, और आईएसआई पाकिस्तान का है, और आपका सीआईए यूएसए का है, एफबीआई यूएसए का है। इसका आंसर बनेगा ये, स्पाई क्या, जासूसी आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट, चोरी चोरी किसी की बात सुनना, चुपके चुपके, चोरी चोरी, इसका क्या बनेगा, हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, स्पाइंग है, स्पेलिंग है, अपोजिट है, मेमोरिंग है, क्या मेरे भाई, या कौन सी ऑप्शन है, CONDIGN। अब यहां पे तो क्या बात हमारी, अब ये ना देखो अपोजिट दो होते हैं, एक O वाला एक A वाला, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, O वाला क्या होता है, विपरीत, कि तुम्हें बिल्कुल खिलाफ है, और A वाला वो क्या होता है, A वाला क्या होता है, बिल्कुल प्राइवेट, मतलब बिल्कुल उपयुक्त है, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई, इसका आंसर A बन गया हमारा। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव लाइक ए फूल, मतलब बूढ़ा हो जाए वो सठिया जाए, ये बोल तुम सठिया चुका है, तो सठिया जाने इंग्लिश में क्या होती है हमारी, बी, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट,
स्टाइल विच इज राइटर मेक डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, दिखावा करे, बताए तो इसका आंसर बनेगा पेडेंटिक, ए ऑप्शन। बी का मतलब क्या होता है, बातों से भरा हुआ, मतलब ज्यादा बोलने वाला, ये नहीं बनेगा। दिखावा करना नहीं बना, ये नहीं बनेगा। ज्यादा भाषाएं जानने वाला, उसका बताओ। A person who knows many foreign languages is called, क्या आंसर बनेगा? तो ये तो भाषा जानने को है, ये पोली में ज्यादा होता है, बाई दो जानने वाला, इसका आंसर बनेगा जर्मन। इसका बनेगा पोली मतलब मोर देन टू, ये भाषा का बनेगा दो, इसी बन गया। दो से ज्यादा भाषाएं जानने वाला क्या होता है हमारा, पॉलीग्लॉट। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ा जाए। टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, ये तो साइंस की बात, फिजिक्स की बात है। ये दो होते हैं ना फोर्स हमारे, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो एक तो होता है सेंटर कुछ दूर जाए, सेंट्रीफ्यूगल। ये होता है सेंटर के पास है, वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल। तो ये अवे के लिए क्या आएगा हमारा, ये होता है पास आए, तो ये तो इसका आंसर बनेगा सेंट्रीफ्यूगल, ए बनेगा हमारा। इसकी बात है भाई, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। अच्छा बड़ी तगड़े बड़े सारे, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। फ्लोंडर, FLO, इसका मतलब क्या होता है फ्लोंडर का? तो वो फाउंडर सिंपल है, जोमेटो का फाउंडर है, एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ब्लिंकिट का है, स्विगी का है। फाउंडर तो संस्थापक, और फाउंडर का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। फिंगर, इसका आंसर बनेगा फंबल। फंबल का मतलब क्या होता है बच्चे, कोई चीज, इसका तो डी आंसर बनेगा, लेकिन इसका मतलब फंबल मतलब क्या होता है, कोई चीज नीट क्लीन तरीके से ना कर पाना। जैसे आपने कर दी मिसफील्डिंग, फिर आप बॉल को अच्छे से नहीं पकड़ पाए, तो क्या होता है फंबलिंग, मिसफील्ड। कोई चीज ढंग से ना करना, नीट क्लीन कुछ ना कर पाना, अच्छे तरीके से ना कर पाना, क्या होता है, फंबल। नेक्स्ट, जल्दी। क्या आएगा, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद डोम। तो ये बिल्डिंग देखी आप लोगों ने, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद डोम इज कॉल्ड, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद डोम। जैसे आपको लोटस टेम्पल ऐसे तो है, अब लोटस टेम्पल ऊपर से ऐसा बना हुआ गोल गोल सा, तो क्या होता है, रोटेंड। इसका ए आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज ऑनरली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इज कॉल्ड, अब एक सर्विसमैन है ऑनररी, मतलब जिसको बड़े सम्मान से, क्या क्या है, किसी को सम्मान से करना, रिटायर करके कहलाएगा। तो वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, मतलब जिसको बड़ी रेस्पेक्ट साथ, मान लो किसी कोई बंदा एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर काम नहीं कर, तो उसको सर्विस से हटा देंगे, लेकिन सम्मान के साथ। तो क्या होता है, रेस्पेक्ट, विद फुल रेस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ किसी को किसी सर्विस क्या करना, अलविदा करना, वो क्या कहलाता है, वो टोरेंट का मतलब तो बनेगा नहीं, घुमक्कड़। बोलो बिल, ये होता फाइट करने वाला, ये तो आंसर बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये कामचोर नहीं बनेगा। क्या होते हैं मर्सनरीज, कौन होते हैं,
जो पैसों के बदलों में किसी की जान लेते होते हैं किराए के डट्टू, मतलब आप उनको पैसे दो 5-10 लाख रुपए, मर्डर करवा लो भाई, आप मर्डर करवा लो, जो पटवा दो। ये फिल्मों की तरह है, ये तो फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में ये सीन होता हमारा कि आप पैसों के बदले किसी का मर्डर भी करवा सकते हो, वो होते मर्सनरीज, किराए के गुंडे। हाँ, गुंड क्या होता है बढ़िया, किराए के गुंडे, गुंडे मतलब हुलीगन, गून, मिसक्रेंट। इसका आंसर बनेगा डी, ये होता है इसका आंसर मेरे भाई, MEEMERITUS, दिस इज द राइट वर्ड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला चेक करो क्या, ए ड्रॉइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर इज कॉल्ड। आसान है, ए ड्रॉइंग ऑन ए ट्रांसपेरेंट पेपर इज कॉल्ड रेड प्रिंट, ब्लू प्रिंट, नेगेटिव। ये कुछ होता है, रेड प्रिंट कुछ नहीं होता बच्चे, ब्लू प्रिंट कुछ नहीं होता, नेगेटिव इसका आंसर बनेगा ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट, ए पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टडीज स्पेलिंग ओल्ड थिंग्स, काफी अच्छा वर्ड है, बहुत बढ़िया ऑप्शन। ए पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडीइंग एंड सेलिंग ओल्ड थिंग्स इज कॉल्ड। अब ओल्ड का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, ओल्ड, ओल्ड, एंटिक, ओल्ड, इसका आंसर बन गया एंटिक, ये आंसर बन गया। ये होता है बिल्डिंग का पता लगे, कौन सी बिल्डिंग कब बनी, क्या चीज लगी, आंसर बनेगा नहीं इसका। अब देखो उसमें वर्ड एक, अब इनका भी मुझे क्या बताओ मतलब क्या बनेगा। व्हाट इज क्रैंक, CRANK, क्रैंक का मतलब क्या होता है, CRANK। ये किसी पर्सन की बात होती है, सन की आदमी, ये पागल है, ओ तो क्या सन, क्या तो सन की, और ये बात तो क्रैक है, ये बोलते हैं तू यहां से क्रैक है, क्रैक का मतलब क्या, तो पागल है भाई, सन की है, तो क्रैंक का मतलब क्या होता है, संग याद कैसे करें हम, आयो। अब क्रैंक का मतलब क्या बोला, तू क्रैंक है तो रैंक, रैंक तो पता है मैं ओधा, क्रैंक क्या हो, तू क्रैक है मतलब क्या, तू पागल है, क्रैक तो सन की है। और क्या क्या वर्ड होते हैं क्रैंक के, वो देख लो, क्रैंक तो आपको होता ही है। एक इनसेन, देखो सेन का पहले कहा था हमने, सेन का मतलब क्या होता है, समझदार, और इन आगे लग जाए मतलब क्या हो जाएगा, सन की। करवाया था मैंने, इनका मतलब क्या होता है, किसी वर्ड को रिवर्स कर देना, तो क्रैंक है, इनसेन है, इसेंट्रिक, ECCENTRIC, ट्रिक क्या बनी, मैंने बोला तुम्हारा दिमाग सेंटर में नहीं है, इसेंट्रिक, दिमाग कहाँ नहीं है, सेंटर, तो बंदा क्या हो गया, इसेंट्रिक हो गया, पागल हो गया, सनकी हो गया, याद हो गया भाई। कैप्रिसियस, CAPRICI, बोलो जो कैफरी पहने। अब कैफरी क्या होती है, तो पैंट होती है पूरी ना, शॉर्ट्स बीच में होती, तो कैसी है, अजीब चीज है वो ना, मतलब अनयूजुअल है। तो क्रैंक, इनसेन, इसेंट्रिक, कैप्रिसियस, इन सब का मतलब क्या होता है, सन की। ईडियम क्या होता है लिख लो उसका, फिकल माइंड, क्या होता है, फिकल मतलब अजीब आदमी है, पागल है, फिकल माइंडेड है, समझ गए। तो ये मतलब वन वर्ड है। अब वन वर्ड मतलब क्या होता है, जो बार बार आपको रिपीट करे वही हमें पढ़ने हैं, जो करे बार बार रिपीट वही पढ़ने होते हैं हमें, ठीक है, जो एग्जाम में वही पढ़ेंगे। एग्जाम में आने वाले दो बात मैंने, एग्जाम में आने वाले पढ़ो, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ो, एग्जाम में आने वाले पढ़ेंगे, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ना था आपको, दोबारा चीजें रिवाइज ना करनी, मतलब ट्रिक से पढ़ेंगे, जुगाड़ से, कि एक बार पढ़े तो दोबारा याद ना करने पड़े, हम उनको भुला ही ना पाए, ऐसा दिमाग में बैठ जाए कि हमारे भुलाने वाली क्या हो जाए, इम्पॉसिबल। ठीक है बच्चे, तो जो एग्जाम का पैटर्न देखो, बाकी सब कैसे पढ़ा था, थ्योरेटिकल, बाकी दुनिया कैसे पढ़ेगी आपको, थ्योरेटिकल। हम कैसे पढ़ेंगे,
एग्जाम के पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न फॉलो करना है। एग्जाम पैटर्न फॉलो करोगे तो ये बात बनेगी। एग्जाम पैटर्न क्या है? ये वाला ABCD। तो कभी कभी क्या होता है, मान लो 4 ऑप्शन है, कभी कभी क्या होगा, 4 ऑप्शन गलत होंगे। तो क्या करना आपको कि सबसे कम गलत कौन सा। आप इन 4 ऑप्शन से बाहर कोई आंसर नहीं बता सकते। आंसर आपको जैसे दे लो, ये सारे सेम सेम थे, तो आप इन 4 से बाहर नहीं जा सकते भाई, आपको 4 में आंसर देना है, समझे ना। तो कभी 4 गलत तो क्या करना पड़ेगा कि सबसे कम गलत कौन सा है। और कभी कभी पता क्या होगा, 4 सही मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट कौन सा, सबसे अच्छा कौन सा है। तो कभी कभी 4 ठीक लगते हैं तो बेस्ट चूज करेंगे, कभी 4 गलत तो क्या चूज करेंगे, सबसे कम गलत कौन सा। ठीक है बच्चे, तो एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे, एग्जाम में आने वाले पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम ट्रिक से कि वो क्या को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आप उसको भुला ना पाओ। ये मेन चीज है। वो क्या में दिक्कत क्या होती है, भूल जाते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे, आप भुला नहीं पाओगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लगातार पढ़िए, स्मॉल स्टेप्स एवरीडे, हर दिन कुछ कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।